और आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 7 पे हम लोग चर्चा करेंगे मंगलाचरण के बाद। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे बात चल रही है राजा वेण की, और जो आज का प्रसंग है इसमें बेसिकली महाराज पृथु प्रकट हो गए। तो बात ये हुई कि राजा अंग जो ध्रुव महाराज के वंशज हैं वो घर बार छोड़कर चले गए अपने बेटे से परेशान होकर। लोग चले जाते हैं, आजकल भी चले जाते हैं लोग। बेटे माँ बाप से परेशान होकर चले जाते हैं, माँ बाप बेटे से परेशान होकर चले जाते हैं। राजा अंग चले गए, किसी को मिले नहीं। वो इवेंचुअली क्या हुआ कि सारे साधु महात्मा ने बोला कि चलो इनके बेटे वेण को बना देते हैं, क्योंकि वो जो सीड है वो जो बीज है जो कि ध्रुव महाराज के वंश में चलता हुआ आ रहा है, वो बीज बहुत महत्वपूर्ण था। आशा की किरण है कि इस वंश में, इतने महान वंश के अंदर आगे जाकर और भी महान व्यक्तियों का जन्म होगा। ऐसा करके उन्होंने उसको राजा वेण को बना तो दिया कि चलो जिम्मेदारी आएगी संभल जाएगा, लेकिन संभला नहीं। वो लोगों को परेशान कर रहा था, झेल लिया, लेकिन अब तो उसने बिल्कुल मूल पे ही चोट मारना शुरू कर दिया कि अब बंद करो सनातन धर्म को, जैसे आजकल चल रहा है। सनातन धर्म को बंद करने में तुले हुए हैं लोग। मुझे कोई बता रहा था कि अगर आप बोलो हम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आपको जेल में डाल देंगे। पता नहीं कैसे, क्या इनका लॉजिक है, क्या नहीं है, भगवान जाने। बट सनातन धर्म से बेसिकली दूर खींचने की बातें चल रही हैं आजकल भी, उस समय भी चल रहा था। साधु महात्माओं को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने समझाया, राजा वेण को नहीं समझा, उसको एक हुंकार भरी मार दिया उसको। लेकिन उसकी माता ने सुनी था, जो कि मृत्यु की पुत्री है, साक्षात मृत्यु की, उसने उसके शरीर को लेप लगाकर मंत्रों के द्वारा उसके शरीर को सुरक्षित रख दिया। चोर उचक्कों का आतंक हो गया। तो वापस साधु महात्माओं ने फिर ईष्ट गोष्ठी की। उन्होंने बोला भाई चलो इसके शरीर को मत कर, इसी में से हम इनके वंश को आगे बढ़ाने का कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने एक खास तकनीक से उन्होंने इस कार्य को संभव भी कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कि जो पुरातन हमारा विज्ञान है, बहुत विकसित था विज्ञान हमारा। अब वो धीरे धीरे योग्य पात्र भी नहीं मिले, धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। आज हमारे हाथ में बस समझो खुरचन, जो हमारे वैदिक, हमारा यशस्वी वैदिक इतिहास, वैदिक ज्ञान है, उसकी बस समझो कोई खुरचन बच के रह गई है। वो भी बहुत बड़ी बात है कि चलो कुछ खुरचन है, उसको अब देखना है कि कितने सालों में हम उसको भी निपटा देते हैं, उसको भी बिल्कुल अपने खुद ही हम लोग अपने हाथों से उसको मिट्टी में मिला देंगे। बाहर से कोई थोड़ा ना आएगा हमें बताने के लिए, और नहीं फेंको, हम खुद ही फेंक देंगे अपने शास्त्रों को, अपने जो हमारा इतना यशस्वी, इतना प्रमाणिक वैज्ञानिक हमारा ज्ञान है, हम खुद ही लात मार के उसको मिट्टी में मिला देंगे हम लोग। आप में से कई लोगों को शायद ये भी पता नहीं होगा कि हमारे जो साधु महात्मा थे उनके पास में, मतलब जो झाग है, समुद्र की झाग से
अस्त्र बना देते थे। समुद्र की झाग से एक असुर था, वो मरेगा ही नहीं किसी से भी, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, बस समुद्र की झाग से मर सकता था। वो समुद्र की झाग का अस्त्र बना दिया हमारे साधु महात्माओं ने, ठीक? और उस झाग से उसको मार दिया। आज की तारीख में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, और किसी को जाके बोलेंगे, वो बोलेगा अरे ये तो मनोकल्पना है। मनोकल्पना नहीं है ये मनोकल्पना नहीं है। हजारों साल पहले से ही हमें पता है कि हमारे जो एक माता के गर्भ में जो शिशु है कैसे विकसित होता है, हर हफ्ते क्या 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 उसमें विकास उसके अंदर होता है। इतना प्रामाणिक है हमारा। जब लोग बोलते थे दुनिया चपटी है, हमारे यहाँ पे भूगोल चलता था कि गोल है भैया पृथ्वी। हमारे साधु महात्माओं को पता था शुरू से ही कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग शब्द प्रमाण को छोड़कर आँखों के ऊपर सीइंग इज बिलीविंग के जो दिखेगा उसको मानेंगे करके, हम लोग धीरे धीरे जो प्रामाणिकता है उसको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आपने एक दो तथ्यों को आप वेरीफाई कर लो, उसके बाद ओवरऑल आप देखो कि उस ज्ञान को बांट कौन रहा है। अगर वो व्यक्ति का चरित्र जो है आप उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, वो चरित्र संदिग्ध नहीं है अगर उसका, तो फिर हमें उनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। हमारे साधु महात्माओं को कोई किसी से किसी भी प्रकार का स्वार्थ या लोभ नहीं था। कई बार हमें हमारे शास्त्रों में जानकारी मिल रही है, जैसे भगवान राम है, भगवान राम ने सारा राज्य बांट दिया। महाराज दशरथ ने सारा राज्य बांट दिया ब्राह्मणों को। वो वापस उन्होंने बोला भाई हम नहीं संभालते, आप तो बस हमें गायें और हमें कुछ धन दे दीजिए उससे, जिससे कि हमारा यज्ञ इत्यादि का काम चलता रहे, हमारा जीविका चलता रहे। राजपाट संभालना आपका काम है, हमारा काम नहीं। लोभ किसी भी तरह का उनके हृदय में नहीं था। लोभ तो छोड़ो, बदले की भावना नहीं थी कि चलो इनको मिसगाइड कर देते हैं। जैसे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का प्रसंग है कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा दिए। 100 पुत्र किसे कहते हैं? सक्तरी सबसे बड़ा पुत्र था, वो तो मरवा ही दिया कलमशपात के हाथों। नरभक्षी बन गया था उसको, और उसको वो तो खा गया सक्तरी को, और सक्तरी के बाद बाकी 99 उसके भाइयों को भी विश्वामित्र के कहने पे खा गया वो। वशिष्ठ जी ने कोई उससे बदला नहीं लिया, बल्कि जब जब विश्वामित्र आए थे महाराज दशरथ के पास भगवान राम को लेने के लिए, वह दशरथ जी ने मना कर दिया था, नहीं देता भाई, मैं नहीं देता, जाओ कलंक लगाने लगा दो, कलंक भाई देखेंगे, कलंकित जी लूँगा, राम से वियोग नहीं सहन कर सकता। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया कि नहीं, विश्वामित्र तो बहुत पराक्रमी है, बहुत महान साधु हैं, आप अपने पुत्र को इनको सौंप दो, इससे भलाई होगा, कोई बुराई नहीं है, नहीं देने से बुराई है। तो कोई बदले की भावना नहीं है कि नहीं इसने मेरे 100 पुत्र मारे हैं, इसके 1000 बंदे मारूंगा तो जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं। ऐसी घटिया सोच से हमारे जो साधु महात्मा ने चलते थे। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी जो साइंस थी, अब वो कांसे से सोना बना रहे हैं, उसमें पारा जो मरकरी जिसे आप कहते हैं वो मिला के बना रहे हैं। कहाँ है वो साइंस, कहाँ चली गई? हम लोगों ने मटिया मेट कर दिया, हम लोगों ने दुत्कार दिया उसको, हम लोगों ने योग्यता, हम लोग उसके योग्य नहीं बन पाए। हम लोग समुद्र में जाते हैं तो मछली पकड़ते हैं, जो कि सबसे घटिया चीज़ है। समुद्र में खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन हम लोग हीरे मोती को छोड़ कर मछली पकड़ रहे हैं जो वहाँ से, वो भी ख़त्म कर दी हमने मछलियाँ भी। पीछे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मछलियों का यह अभाव हो गया समुद्र के अंदर, क्योंकि जितनी तेज़ी से मछलियाँ
पैदा होती हैं, बड़े होने में टाइम लगता है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से तो हम उनको खाए जा रहे हैं। हम उनको मछलियों को तो कैसे उनकी संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे सब साफ कर देंगे हम। उसके बाद फिर आपका और हमारा नंबर आएगा, फिर हम एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। भागवतम में ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। भागवतम की वाणी सच हो के रहेगी। अब सवाल यह है कि उसको सच होते हुए कौन कौन देखेगा, कौन कौन देखेगा उसे सच होते हुए, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कई कलयुग देखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि माला पकड़ तो ली हाथ में, लेकिन कोई शरणागति की भावना नहीं है हृदय में, कोई गंभीरता नहीं है। अपने कोकून्स में, जैसे वो रेशम का कीड़ा है, अपने कोण के अंदर, अपने खोल के अंदर ही लिपट लिपट के मर जाता है वो। ऐसे ही हम लोग अपने इर्द गिर्द रेशम का जाला हम लोग बुनते जा रहे हैं, बुनते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं बार बार। हम सोच रहे हैं कि मन में कहीं ना कहीं ये भावना तो है ही कि हरि नाम बचा लेगा हरि नाम नहीं बचाएगा भाई। हरि नाम क्यों बचाएगा? क्या ज़रूरत है हरि नाम को बचाने की? हरि नाम उनको बचाएगा जो कि नाम अपराध नहीं करेंगे। जो नाम अपराध करेंगे उन्हें हरि नाम क्यों बचाएगा? आप बताइए। लॉजिकली अगर आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहेंगे हरि नाम से बच जाएंगे। वो तो बल्कि नाम के बल पर पाप वाला आपका नामनो बलाद ही यस्य पाप बुद्धि, नाम अपराध में घुस जाएंगे हम, बल्कि और ज़्यादा अधिक हमें नुकसान हो जाएगा। तो खैर, उन्होंने सारे साधु महात्माओं ने बोला कि चलो इसके शरीर को मथते हैं भाई सारे मिलके। और शरीर को मथना शुरू किया उसके वेन को। अब पहले ये सोचा कि मथें तो मथे कहाँ से, जो चर्निंग है, जो मथने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से की जाए। तो उनको आइडिया उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा ये बहुत ही दुष्ट खल प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये, तो इसके शरीर में पाप तो निवास कर ही रहा था, पहले उसको निकालो बाहर। तो उन्होंने पहले उसकी जंघा को मथना शुरू किया और उससे एक बड़ा काला कलूटा, नाटे से कद का, चपटी नाक और एकदम लाल आँखें उसकी, वो निकला। और सभी साधु महात्माओं ने जैसे वो निकला तो उसने पूछा, हाँ जी मेरे लिए क्या हुक्म है जी, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो साधु महात्मा ने कहा, निश्चित बैठे आओ, नीचे बैठो यहाँ पे, अभी बताते हैं तुम्हें तो वो निश्चित करके बोला तो उसका नाम निषाद हो गया। निषाद है बेसिकली हिमालयन रेंज वगैरह में, हिमालय के आसपास जंगलों में रहते हैं, जंगली टाइप लोग होते हैं। चोरी चकारी करना, शिकार करना, झूठ बोलना, दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करना इनका जो है पेशा होता है। ये निषादों के अंदर एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ और आप सबको उसके बारे में अवश्य जानकारी होगी, एकलव्य। एकलव्य भी निषाद जो है वंश में उसका जन्म हुआ था, जिनको द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं देता तेरे को धनुर्विद्या की शिक्षा। उसके पीछे उनके रीजंस भी थे, कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो अब वो निषाद निकल गया, भाग गया जंगलों की ओर। तो अब उसका शरीर पवित्र हो गया। अब साधु महात्मा ने मिलकर उसके जो महाराज पृथु हैं, अब 15वां अध्याय शुरू हो गया चौथे स्कंद का। तो उन्होंने दोनों भुजाओं को मथना शुरू किया। तो एक भुजा से महाराज पृथु प्रकट हुए और दूसरी भुजा से जो है अर्ची नामक एक युवती प्रकट हुई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भागवतम बता रहे हैं कि इतनी सुंदर थी कि आभूषणों की सुंदरता बढ़ाने वाली सुंदरता थी उसकी। ऐसे नहीं कि आभूषण डालेंगे तो सुंदर लगेगी, आभूषण अगर उसने पहन लिए तो आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाएगी, इतनी सुंदर थी। और भागवतम में वर्णन है कि जो पृथु महाराज हैं
वो शक्ति आवेश अवतार हैं। वो भगवान विष्णु है नहीं, लेकिन उनकी शक्ति से आवेशित हैं, उसको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। और किस शक्ति से वो आवेशित हैं? वो शक्ति से आवेशित है शासन करने की, कि शासन आखिर होता है तो कैसे होता है शासन, ये दिखाने की जो है वो भगवान ने महाराज पृथु को प्रकट कर दिया वहाँ पे। और भागवतम में बताया कि जिस प्रकार महाराज पृथु भगवान विष्णु के शक्तावेश अवतार हैं, ऐसे ही जो अर्ची हैं वो भी माता लक्ष्मी की शक्तावेश अवतार हैं। और लक्ष्मी जी कभी भी भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, दो तरह की मानसिकताएं होती हैं, रावण की मानसिकता और एक भक्त की मानसिकता। रावण की मानसिकता होती है कि भगवान विष्णु से हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु सरेंडर मांग रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। अरे कौन शरण लेगा भाई, हम खुद ही यहाँ पर विष्णु बनने के चक्कर में हैं हम लोग। जैसे वेन कह रहा था, मैं ही हूँ स्वामी तुम्हारा, तुम उल्टा स्त्रियों की तरह व्यवहार कर रहे हो, मेरी पूजा करो। ऐसे हम भी बेसिकली पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं कि हम ही स्वामी हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे पूरी तरह से पीड़ित हैं, 24 घंटे तनाव में रहते हैं, फिर भी हमारे मन में ये भावना है कि हम ही हैं भगवान, हम ही कम से कम अपने घर के भगवान तो हैं ही। वो दासत्व का भाव, वो एक कर्तव्य की भावना अपने हृदय में आ नहीं पाती, हम ला नहीं पाते, इच्छा नहीं है लाने की, और ऐसी गाड़ी हमारी चलती रहती है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जिस प्रकार रावण भगवान राम को हटाकर माता सीता का, लक्ष्मी का भोग करना चाहता था, और नष्ट हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया पूरे वंश समेत। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी का भोग करेगा भगवान राम के बिना, भगवान विष्णु के बिना, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिर उसका सलूशन क्या है, उसका उपाय क्या है, क्या करें? और श्रील प्रभुपाद उसका उपाय भी बताते हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो आप धन कमा रहे हो, उसको सारा धन अपने ऊपर ही मत खर्च दो। जो धन कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा आप लोग भगवान की सेवा में लगाओ, भक्तों को दान दो, जिससे कि प्रचार कार्य अच्छे से कर पाएँ, और अपना समय दो प्रचार कार्य में। भक्तों को अपने घर में बुलाओ, उनको अपने घर पे अनेक प्रकार के उत्सव का आयोजन करो, ताकि आपका घर पवित्र हो। भक्तों को प्रसाद खिलाओ, सेवा करो भक्तों की बेसिकली। उससे प्रभुपाद का कहना है कि आपका घर, आपका धन, आपकी चेतना ये शुद्ध हो जाएगी, और आप धन संचय करने पर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको बेसिकली नहीं आएगी। लेकिन हम तो इतने सनातन धर्म से दूर जाते जा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ उनसे पूछता हूँ, आपने कभी भगवद गीता पढ़ी है? मिला नहीं कोई व्यक्ति आज तक जो माला ना करता हो और जिसने ये बोला हो कि हाँ जी मैं पढ़ता हूँ भगवद गीता, मैंने पढ़ रखी है जी। आज तक मिला नहीं कोई भी। और फिर हम बोलते हैं कि जी हम हिंदू हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमारे धर्म की हानि हो रही है। धर्म की हानि हो नहीं रही, हो चुकी है। नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि भारतवर्ष के अंदर जहाँ भगवान राम प्रकट हुए, जहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हुए, ना भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ना भगवान कृष्ण का, भगवान राम दोनों का ही जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है। यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है उसके लिए।
आप अपना कैलेंडर देखेंगे, जन्माष्टमी की, रामनवमी की कोई छुट्टी नहीं है। ये हालत हो चुकी है हमारी। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हम लोग हमारे अपने धर्म के अंदर, अपने इतिहास में, अपने हमारे जड़ों के प्रति हमारे कोई श्रद्धा, कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि बस इतनी एटीएम मशीन की तरह है कि थोड़ा बहुत धर्म का पालन करो और भैया चलो हमें धन इत्यादि की प्राप्ति होती रहेगी, बस हमारी गाड़ी चलती रहेगी। इससे अधिक धर्म से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है हमारा। इसलिए दूसरे लोगों ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बहुत प्रहार किए। अब कुछ सनातन धर्म की खुरचन बची रह गई है। हम सबका कर्तव्य है, हम में से एक एक व्यक्ति का, जो कि इसको सुन रहा है और जो अभी नहीं सुन रहा बाद में सुने, हम में से हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जाओ, घर घर जाओ और लोगों को इतनी आवश्यकता है इस यशस्वी, इस महान जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा ज्ञान है, उसको लोगों में देने के लिए। अगर हम लोग लेकिन ये सोचते हैं कि कोई और कर लेगा, कोई कर ही रहा है। लोग कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है कि लोग कोई कर ही नहीं रहा, हम करेंगे तो होगा। लोग कर रहे हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। 100 करोड़ लोगों में प्रचार करने के लिए हमें 100 करोड़ लोग चाहिए। आप में से हर एक भक्त का योगदान महत्वपूर्ण है। और ये सनातन धर्म को बचाना इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप लोग राज करोगे। सनातन धर्म को बचाना, संजो के रखना, इसका प्रचार करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे एक तो भगवान प्रसन्न होंगे और दूसरा लोगों को भगवत धाम ले जाने का इससे सुगम, सरल, प्रमाणिक कोई ज्ञान विधि बेसिकली है नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने जूडाइज्म, जिसे आप यहूदी कहते हो, मैंने उसको स्टडी किया है। मैंने क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा है, कुरान भी मैंने पढ़ी है और अपने शास्त्रों का भी मैंने अध्ययन किया है नहीं। लोगों के पास उत्तर नहीं है। मैंने हर तरह के लोगों से खूब गहराई में चर्चा किया है, लोगों के पास उत्तर नहीं है। सनातन धर्म में उत्तर है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म महान है, वहाँ पे ज्ञान अपनी पूर्णता के अंदर उपलब्ध है। लेकिन हम छोटी मोटी चकाचौंध से प्रभावित होकर उसको छोड़ के किसी और चीज़ में हम लोग ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, बात जमेगी नहीं, बात जमेगी नहीं। ये जो खुरचन, अगर हमने इसको बचाया नहीं तो कलयुग जितनी तेज़ी से पांव पसार रहा है और भी अधिक तेज़ी से पसारेगा और आपको और हमें उसका जिम्मा उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा भाई? हमने थोड़ा ना लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुम शराब पियो, मांस खाओ, उच्छृंखल स्वच्छंद व्यवहार करो। हम थोड़ा ना कह रहे हैं किसी को। हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा? आप पे उसका दोष लगेगा। आप पे क्यों दोष लगेगा? क्योंकि आप की जिम्मेदारी थी, आपको ये नॉलेज मिल गई। जिसको ये नॉलेज मिल गई उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई दूसरे को बताना है अब ये चीज़ आपने। ये जो मिशनरी स्पिरिट है, ये जो प्रचार की जो भावना है, ये सनातन धर्म का प्राण है। वो बेसिकली वो प्राण है सनातन धर्म का। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सनातन धर्म या यहूदियों में आप देखो, यहूदी तो कहते हैं अरे भाई आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप बोलो ना किसी यहूदियों को कि मैं यहूदी बनना चाहता हूँ, वो भगा देंगे आपको, भागो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए भाई, तू जहाँ पे वहीं रह भाई, हमें परेशान मत कर। आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे तो जाके कई सालों के बाद वो बोलेंगे अच्छा भाई चल ठीक है, ये जेन्युइन बंदा लग रहा है, इसको पकड़ लेते हैं, इसको ले लेते हैं इसको। वो
उनको प्रचार की कोई उनके अंदर भावना नहीं है। यहूदियों के अंदर वो किसी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करते। जो पैद जन्म से यहूदी बन गया बस उसी को यहूदी मानते हैं वो। आप क्रिश्चियनिटी देखो, इस्लाम देखो, उन्होंने क्या नहीं किया अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मार काट नहीं है। सनातन धर्मियों पे, हिंदुओं पे कितने इल्ज़ाम लग जाएं, ये इल्ज़ाम कोई दोष नहीं दे सकता कि जी इन्होंने लोगों को मार काट के जबरन हिंदू बना दिया। ये कोई नहीं कह सकता। इतिहास में ऐसी कोई एविडेंस, कोई ऐसी घटना उपलब्ध नहीं है बेसिकली। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब भगवान से प्रेम करना है, और प्रेम ज़बरदस्ती से नहीं होता। तो जो भी होगा राजी खुशी बात होगी, और राजी खुशी लोगों को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा दम लगाना पड़ता है, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है बेसिकली। बहुत दीनता, विनम्रता दिखानी पड़ती है। हम लोग ऊपर से तो बोलते हैं, ऊपर से तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी हम भी करेंगे जी, हमारे में बहुत विनम्रता है जी, लेकिन व्यवहार में दिखती नहीं है। व्यवहार में हम लोग पीछे हटते चले जाते हैं। तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, कि आप अगर पीछे हट जाओगे तो चीज़ें नहीं होंगी, काम तो चलता ही रहेगा बेसिकली। लेकिन आपका एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य का अगर आपने निर्वाह नहीं किया तो उसका दोष वो आपको लेना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाओगे बेसिकली। हमने आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हम आपको फंसाना चाहते थे। हमने आपको अच्छे से अच्छा प्रसाद खिलाया, कीर्तन में आपको नचाया भी, खुद भी हम आपके साथ नाचे। लेकिन अब तो आप फंस गए, आपको नॉलेज मिल गई, आपने जप करना शुरू कर दिया, कईयों ने दीक्षा भी ले ली, और गहरे दलदल में फंस गए आप। अब आपकी जिम्मेदारी, जो आप पे सनातन धर्म, गुरु परंपरा जो आप पे जिम्मेदारी निवेशित कर रही है, उससे अब आप पीछे नहीं हट सकते। आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा चुनौती, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, अगर आप उसका सामना करके करेंगे तो बात बन जाती है। लोगों को रावण बनने से हम ही लोग बचा सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो भगवत गीता, भागवतम का पाठ कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, प्रमाणिक स्रोत से बचा सकता है, उसको बचाना चाहिए। उसको जो माताएं हैं, जाके माताओं को प्रचार करें। दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें फ़ोन पे करते रहते हो, मत करो। लोगों से भगवान के बारे में बात करो, भगवान के बारे में बताओ। लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं एक संभ्रांत कॉलोनी में गया था एक प्रोग्राम करने के लिए। वहाँ पे करीब 25, 30, 35 माताएं थी, सब पढ़ी लिखी, बहुत ही वेल टू डू रिच फैमिली से थी। 1 करोड़ क्वेश्चंस थे उनके पास में, कोई उनको आंसर कहीं से नहीं मिल रहा था। लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लोगों के पास बहुत सारे शंकाएं हैं मन में। आप जाएं, ये मत सोचे कि कोई और करेगा, आप करो। कोई और भी कर रहा है तो भी अच्छी बात है, आप और दूसरे लोगों के पास जाके करवाओ। ये बहुत ही गंभीर, अर्जेंट, इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता इस बात को। मेरा तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप प्लीज़ खुद भी गंभीरता से लीजिए। और अगर आप में विनम्रता है
अब प्रचार करके दिखाओ। बिना प्रचार के हम नहीं मानते आपकी विनम्रता को। हम बोल भी देंगे आपको अगर आप पूछोगे कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप बहुत विनम्र हो, लेकिन देखो कसौटी यही है, क्या प्रचार कर रहे हो? प्रचार करने वाले भक्तों की मदद कर रहे हो तो मानेंगे, नहीं तो बुलवा तो आप कुछ भी लो हमसे, आपका मन रखने के लिए बोल भी देंगे, बोल भी देते हैं हम, लेकिन कसौटी यही है, किसी से मत पूछो, खुद ही कस लो अपने आप को अपनी कसौटी से, पता चल जाएगा आपको।